बहुत शुक्रिया जनाब मुमताज अली चांग साहब। थैंक यू चेयरमैन साहब। मैं सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूं, उसके बाद अपनी लीडरशिप का, पीपल्स पार्टी की, जिसमें शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब, जिसने अभी दोस्त कह रहे थे कि हम कोई अपनी लीडरशिप के लिए कह रहा था उसकी वजह से आए इस असेंबली में, कोई कह रहा था हम इसकी वजह से आए। मैं आज उनको भी बताना चाहता हूं कि ये पार्लियामेंट जो है या 73 का आइन है, पाकिस्तान को जो शनाख्ती कार्ड की शनाख्त दी गई है वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने दी, और इस जमहूरियत के लिए उसने कुर्बानी दी है, अपनी जान कुर्बान कर दी है। उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी जान की कुर्बानी दी। हमने उन अदालतों का भी सामना किया जिसने हमें झूठे केसों में सजाए मौत दे दी। हमने उस दहशतगर्दी का भी मुकाबला किया, हमने गोलियां नहीं देखी, हमने वो शहादतें कबूल की। कौन सी जमात ने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं जिससे जमहूरियत बची है? तो मैं उस लीडरशिप का शुक्रगुजार हूं, और उसका नाम लिए बगैर ये इजलास, ये बजट भी अधूरा है। उस प्रेसिडेंट मर्द मुजाहिद का भी नाम लूंगा जिसने 11 साल जेल काटी। आज भी मिसाके जमहूरियत हो या वो हर तरह की उस सियासत को बेहतर अंदाज में आसिफ अली जरदारी साहब चला सकते हैं। अभी 4 साल हुए मगर अभी सिर्फ यहां हम फोटो देख रहे हैं। अब सर बजट पे मैं आता हूं। बजट पे जब नून लीग के ऊपर बुरा वक्त आता है तो मैं उसकी क़यादत की बात करूंगा। उस टाइम नेशनल असेंबली में एक मियां नवाज शरीफ ने शेर पढ़ा था। आज वो बुरा वक्त हम जनूबी पंजाब के लोगों के ऊपर है। जब उस पे मुश्किल वक्त था वो शेर पढ़ा था, वो मैं दोहरा रहा हूं। नाजो अंदाज से कहते हो, नाजो अंदाज से कहते हो कि जीना होगा, जहर भी देते हो तो कहते हो पीना होगा। जब पीता हूं तो कहते हो मरता क्यों नहीं, जब मरता हूं तो कहते हो जीना होगा। आज जनूबी पंजाब के लोगों की हालात यही बन गए हैं। हम मजबूर हो गए हैं कि अपने सूबे की आवाज उठाएं। हम ना कि जनूबी पंजाब की बल्कि सराइकी सूबे की आवाज उठाएं। आपने जो तशरीह करनी है, जो फोटो लगाने हैं, जो आपने यहां पूरे सूबे में जहां फोटो लगाने हैं, चाहे नवाज शरीफ के लगाएं, चाहे मरियम नवाज शरीफ के लगाएं, हमें कोई गर्ज नहीं, हमें अपना सूबा दे दें। आप अपने पंजाब सूबे का नाम नवाज शरीफ रख दें, शहबाज शरीफ रख दें, हम अपने सूबे का नाम सराइकी सूबा रखें। हमारे साथ जो नाइंसाफियां हैं, हम खून के आंसू रोते हैं। 7वां बजट है, मैं तकरीरें कर करके उम्मीदें लेके आता हूं मगर हम खाली हाथ जाते हैं। हम ना उनके आंसू पहुंच सकते हैं जो हमारे लोग जो हमें इस असेंबली तक पहुंचाते हैं, ना हम अपने आंसू किसी को दिखा सकते हैं। ये जुल्म नहीं तो क्या है? कहते हैं कि जी 30 साल नवाज शरीफ का दौर निकाल दें, नून लीग का निकाल दें तो बाकी कुछ नहीं बचेगा। 30 साल आपकी हुकूमत निकाल दे तो इंशाल्लाह फिर बाकी किसी की हुकूमत ही नहीं बचती। तो आपने 30 साल में कोई हम पे एहसान नहीं किया। ये पाकिस्तान का पैसा था, ये पंजाब का पैसा था, ये अवाम का पैसा था जो आपने पंजाब पे खर्च किया है। अगर ये मौका किसी और को मिलता तो जरूर वो भी इसी तरह। अगर आपको पंजाब, साउथ पंजाब, वो जनूबी पंजाब से इतनी अक्सरियत नहीं मिलती तो आप ताज्जुब करते हैं। हम आपके कोलेशन में बैठे हैं। आप पे जब भी बुरा वक्त आया, जब भी आपने 2002-03 में आपको मुशर्रफ ने मुल्क से दरबदर किया
तो मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो ने मिसाक जमहूरियत करके आपको वापस ले आई। जब आपको नियाजी ने दूसरी बार मुल्क से बदर किया तो तब हमने अदम एतमाद आईनी तरीके से करके आपको वापस ले आए। हम मुश्किल वक्त में आपके साथी हैं। 2013 में जब एक पार्लियामेंट के खिलाफ धरना था, गैर आईनी धरना था, तब भी पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत को बचाया। वो वक्त ना भूलें। अगर तो अदम एतमाद से वजीर आजम बनता है, वजीर आला बनता है तो आपका बनता है। आज भी अब अगर वजीर आजम और वजीर आला बने हैं तो आपके बने। हम कोलिशन में हैं, हम अपना हिस्सा मांगते हैं। बिल्कुल अभी आप सुने, आप भी साउथ पंजाब से मैडम हैं, मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूं। हम सब सूबे के हक में, चाहे वो अपोजिशन में बैठे चाहे हुकूमत में बैठे। सरायकी सूबे के अलावा हमारा कोई, हमारे आने वाले नस्लों के लिए अगर हम ये आवाज नहीं उठाएंगे तो हम खुद दुश्मन हैं अपने। तो सर अब बजट पे आते हैं। जो रोड सेक्टर, अगर मिनिस्टर साहब बैठे होते तो मैं अभी बताता उनको। मैं सर 5 साल से उनकी भी मिन्नतें कर रहा हूं, यहां चीफ मिनिस्टर साहब के आगे हाथ भी जोड़े। इससे ज्यादा पांव तो नहीं पड़ सकते। अब यह अब छीन के लेना होगा, अपना हक छीन के लेना होगा। क्योंकि अगर परवेज इलाही करप्शन करता है अपनी फैक्ट्रियों के लिए, उस टाइम लाइसेंस बनाता है, बोजदार उसको लाइसेंस देता है, तो उसको एंटी करप्शन में पकड़ो, उसको FIA में पकड़ो। हमारे जो खंडरात परवेज इलाही ने बनाए, क्या पूरे पंजाब के आपने रोड बना दिए? टिल्लू रोड हमारा क्यों नहीं बनाया जा रहा? डंडी रोड हमारा क्यों नहीं बनाया जा रहा? वल्हार रोड क्यों नहीं बनाया जा रहा? बहाना यह है जी परवेज इलाही ने करप्शन किए। भाई आज के बाद ये हुकूमती मेंबर सुन रहे हैं, मैं वो 3 रोड हैं, 3 रोड जब तक नहीं बनेंगे, एक के ऊपर नाम रखूंगा और पूरी उस जिले की आवाम भी सुन ले, हल्के की आवाम भी सुन ले। पहले रोड के नाम होगा मरियम नवाज शरीफ, शायद वो बन जाए। जब तक नहीं बनेगा तो उसको बद्दुआएं मिलेंगी। दूसरे रोड का नाम होगा नवाज शरीफ, तीसरे रोड का नाम होगा शहबाज शरीफ। जब ये वो शहबाज स्पीड है तो फिर वो रोड भी बनने चाहिए। मिनिस्टर साहब अपने जिले के रोड बनाता है, पूरा सेंट्रल पंजाब बन जाता है। साउथ पंजाब जब आता है तो ये तस्वीर भी वहां नहीं आती। अगर हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया, अगर 22 किलोमीटर हमें रोड दिए तो उसके ऊपर भी बड़े बड़े फोटो चीफ मिनिस्टर साहिबा के हैं। क्या हम कोलिशन में हमारी लीडरशिप का फोटो होना चाहिए? हम किसी फोटो दूसरे को नहीं मानते। हमारी कोई और लीडरशिप नहीं है, ना ही कोई वो है। हमारी अपनी लीडरशिप है और हमने स्कीमें दी हैं, उस पे हमारा फोटो लगना चाहिए, हमारी लीडरशिप का लगना चाहिए। वो पैसा हमारा है। सर कच्चे के अमनो अमान पे आते हैं। मैंने मैडम साहब से भी रिक्वेस्ट की, मैंने उनको जो है कहा, शुक्रिया भी अदा किया कि आपने बेहतर काम किया है, मगर सर असल हकायक और हैं। अगर कच्चे के हालात ठीक करते तो 4 साल उनके पास भी हुकूमत थी, 2 साल इनके पास भी थी। कच्चे के हालात जो ठीक करने वाले हैं, आज उनका नाम लिए बगैर मैं नहीं रहूंगा। उसमें मेजर किरदार सर फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर साहब का है, उन तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का है जिसमें MI और ISI है। उनके बगैर ये कच्चे का अमन नामुमकिन था। अगर आज उस पे 22 अरब का बजट रखा गया है तो 22 अरब तो आप साउथ पंजाब को नहीं देते, कच्चे को कैसे दिया? कच्चे को दिया है आपकी मेहरबानी, मगर दिया है उनके कहने पे। अगर इंशाअल्लाह अब कच्चा भी बेहतर होगा, हमने उसके लिए, पुलिस ने भी कुर्बानियां दी हैं, शहादतें दी हैं, सिविलियन ने दी हैं, हमने भी अपनी जानें दी हैं, अपने लोग खोए हैं उसके ऊपर। तो ऐसे अमन अमान नहीं आया। सर इस कच्चे का जो हालात बेहतर हुए हैं उसमें इस हुकूमत का भी किरदार है। सर मैंने हुकूमत का भी तारीफ की है।
पंजाब पुलिस की भी तारीफ की है। उसके बाद है सर सेहत का। सेहत जो है वो हमारे इलाके में तहसील हमसे दूर दराज है। जो हमारे पास PHU या RHC हैं वो 80s 90s में बने, ना उनकी सर अपग्रेडेशन हुई है, ना ही कोई वहां पे सहूलियात है। वो शाम के 4 बजे वहां पे बंद हो जाते हैं, ना मेडिसिन आती है। क्या यही लाहौर के लोगों को भी इसी तरह की सहूलियात है? क्या लाहौर के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं या इन बड़े शहरों के ज्यादा पढ़े लिखे? जब हमें तालीम नहीं देंगे, हमें जानवर बनाएंगे, तो फिर हमें आप बाकी हेल्थ की फैसिलिटीज से भी महरूम रखेंगे। सर जब हमें आप तालीम नहीं देंगे, मेरे पूरे हलके के अंदर एक भी कॉलेज नहीं है। मैं 7 साल से तकरीरें कर रहा हूं, ना उनको नजर आया ना अभी तक इनको नजर आ रहा है। तो हम क्यों ना फिर ये आवाज उठाएं, क्यों ना ये तहरीक चलाएं, क्यों ना ये जदोजहद करें इनके खिलाफ कि हम सूबा लेंगे। सर पानी की बात आती है, मीठे पानी की, 70% पानी मीठा नहीं है। तो मीठे पानी के भी जो ज्यादा मंसूबे हैं वो सेंट्रल पंजाब की तरफ होते हैं। तो एक सर मैं मिसाल देता हूं, हमारे यहाँ आज भी हम उस पुराने जमाने में रह रहे। हमारे साथ राजनपुर का जिला है, मैं उसकी भी बात करूंगा, वहां पे भी सेम महरूमियां हैं। मगर उधर की एक बात करना चाहता हूं सर। एक बूढ़ी खातून थी, दोपहर के टाइम जाती है पानी लेने, शाम तक वो वापस आती है। उसकी बच्ची कहती है मुझे गिलास पानी का पूरा भर के दें, मगर वो बूढ़ी खातून कहती है, वो नाप के उसको पानी देती है कि नहीं रात को अगर पानी जरूरत होगा क्या करेंगे। सर शेम है इस हुकूमत पे। आज भी हम पत्थरों की दुनिया में रह रहे हैं और हम मीठे पानी को तरस रहे हैं। सर हम सर अगर आते इलेक्ट्रिक बसेस पे अरबों रुपए का प्रोजेक्ट कर दिया है, क्या वो मेरा हल्का इस पंजाब का हिस्सा नहीं है? हम इतने कोई मेले लोग हैं कि हम उन बसों में सफर नहीं कर सकते? यहाँ आप और इन ट्रेनें बना दें, तमाम बसों की सहूलियात दे दें, हर रास्ते बना दें, और हम आपसे इलेक्ट्रिक बस मांगे तो आप हमें ना दें। ये किसी की जागीर नहीं है जो अपनी मर्जी से बांटे। ये पंजाब का पैसा है, हम तमाम 12.5 करोड़ अवाम का पैसा है। नाम भी असूलन नहीं होने चाहिए। अगर नाम की बात करते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जब एयरपोर्ट पे नाम था तो आपने एयरपोर्ट चेंज किया, उसका नाम भी हटा दिया। तो इंशाल्लाह अगर हमारी हुकूमत आई आपके भी तमाम नाम हम हटा देंगे। वाइंड अप कर लें, वाइंड अप कर लें। सर वाइंड अप, सर दर्द इतने हैं, वाइंड अप कैसे करूं सर? 1.5 घंटा तकरीर किए अपोजिशन लीडर ने, आधा घंटा किए इन्होंने, कल 1.5 घंटा किए हुकूमती मेंबरों ने। पीपल्स पार्टी का इतना हक बनता है कि 20 मिनट, और आखिरी हल्के से आया हुआ हूं सर। सुथरा पंजाब पे भी अरबों रुपए खर्चे हैं। चेयरमैन साहब तवज्जो चाहता हूं, हाउस की भी आपकी भी सर। सुथरा पंजाब है सर, मैंने मिनिस्टर साहब से सर 10 मीटिंग कर चुका हूं। सुथरा पंजाब भी मेरे हलके में कुछ नहीं है सर। सर क्या कसूर है मेरा? क्योंकि मैं इनको हरा के आया हूं, जिमनी इलेक्शन हरा के आया हूं सर। मैं ना 47 वाला हूं, ना RTS बिठा के आया हूं। मैं पीपल्स पार्टी का जियाला हूं, मैं अवाम की ताकत से आया हूं, उस शहीदों की कुर्बानी से यहां पहुंचा हूं सर। आज भी मैं कहता हूं, कोई भी मेंबर इधर से चैलेंज करता हूं हुकूमत के मेंबरों को, अपोजिशन को तो दूर की बात है, वो मुकाबले में भी मेरे नहीं है सर। अल्लाह से डर के कहता हूं, हुकूमती मेंबर को कहता हूं, आज भी मुझसे रिजाइन ले ले, मेरे मुकाबले में इलेक्शन करें, मैं करने के लिए तैयार हूं। अभी भी इस हुकूमत को हरा के आया हूं, दोबारा भी हराऊंगा। जब सर साउथ पंजाब बनेगा ना, इंशाल्लाह मैं आपको कहता हूं, जिस तरह नून लीग की सिंध में 1 सीट नहीं, ऐसे ही साउथ पंजाब में भी इनको 1 सीट नहीं मिलेगी। इनकी जो 30 साल की नफरत है, हम अपने वोट से वो करेंगे सर। वाइंड अप कर लें, वाइंड अप करें।
جی سر کر رہا ہوں سر. سر روزگار کی بات کرتے ہیں. روزگار جیسے اپوزیشن لیڈر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی آپ فیکٹریوں کے لائسنس دے دیتے ہیں. آپ بھی اس پرویز الہی کے ساتھ بیٹھے تھے. پرویز الہی نے بھی بہت زیادہ لیگل جو ہے وہ لائسنس دیے, چاہے وہ ایتھنول فیکٹریاں تھی, چاہے وہ شوگر ملیں تھی, مگر تب آپ نہیں بولے. آج ان ایتھنول زہر آلودگیاں فیکٹریاں سر انہی کی ہیں, تو وہاں بھی روزگار تو دور کی بات ہے, ہمارے لیے زہر پیدا کیا جا رہا ہے. ہمارے ہاں سر جو رحیم یار خان 50 لاکھ کی آبادی ہے, ساؤتھ 4.5 کروڑ کی آبادی ہے, ساؤتھ پنجاب کے اندر سر 3 ایئرپورٹ بند پڑے ہیں سر. ایک رحیم یار خان ایئرپورٹ بند پڑا ہے, ایک ڈی جی خان ایئرپورٹ بند پڑا ہے, ایک سر بہاولپور ایئرپورٹ بند پڑا ہے. یہ تعصب نہیں ہے تو کیا ہے؟ کریں نا سر سیالکوٹ کو ایئرپورٹ کو بند, لگ پتا جائے گا ان کو. کریں نا لاہور کو بند, پتا لگ جائے گا. ہم کہاں سے بزنس کریں, ہم کہاں سے اپنے مسئلے حل کریں؟ ایک ایک چیز کو یہاں پہ روئیں ان کے لیے. ریلوے اسٹیشن ہے تو سر 15 لاکھ کی آبادی ہے تحصیل کی, مگر ہمیں سٹاپ, ٹرینوں کے سٹاپ تک نہیں دیے جاتے. ہمارے ساتھ انتہا کا ظلم ہے, مگر یہ ہمیشہ نہیں رہے گا, یہ تخت ہمیشہ نہیں رہے گا. تخت لاہور کے پہلے بھی ہم مخالف تھے, آج بھی مخالف ہیں. آج کے بعد اس تحریک کا آغاز کریں گے اور انشاءاللہ جنوبی پنجاب صوبہ بنا کے رہیں گے. ابھی بھی ان کو وقت ہے کہ دوبارہ آپ کو, جب آپ مشکل وقت میں آتے ہو آپ پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہو, جب آپ اقتدار میں آتے ہو تو ہمارا گریبان پکڑتے ہو, ہمارے حق کھاتے ہو. تھینک یو. تو سر میری آخر, تھینک یو جان صاحب. میرا کسی سے سر پرسنل نہیں ہے, میں ایک عام سب بندہ ہوں سر. میں ان چودھریوں کو ہرا کے آیا ہوں, ان نوابوں کو ہرا کے آیا ہوں, ان فیوڈلز کو ہرا کے آیا ہوں, اس حکومت کو ہرا کے آیا ہوں. میرا یہ کسی سے سوائے اللہ کے ڈر نہیں ہے. میں اس لیے یہ حقائق پہ بات کر رہا ہوں. آج شاید خوشامد کرتا حکومت کی کہ آگے شاید بلا کے لوکیشن سے مجھے فنڈ مل جائے گا. اگر مجھے دینا ہوگا تو اوپر اللہ کی ذات ہے, نیچے میری قیادت ہے جو میری نمائندگی کرے گی, مجھے وہ سب کچھ ان سے حق لے کے دے گی. مجھے کوئی فنڈوں کی ضرورت نہیں. میں ان کے اصلیت بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے ساؤتھ پنجاب کے ساتھ کیا کیا ہے. اور سرائکی کے دلوں میں نفرت ہے, چاہے وہاں بسنے والی تمام قومیں ہیں, ان سب کے دلوں میں نفرت ہے سر. وہ نفرت ان کے لیے بھی ہے, ان کے لیے, ان کو بھی اللہ نے 4 سال اقتدار دیا تھا سر. آج اگر وہ کھڑے ہو کے کہیں کہ سرائکی صوبے کا وہ نعرہ لگاتے ہیں, وہ ساؤتھ پنجاب میں ہمارے حق میں ہے یا نہیں, وہ بھی ساؤتھ پنجاب کا ووٹ لے کے اسی نعرے سے وہ یہاں پہ صوبہ پہ وزیر اعلیٰ بنا تھا سر. صوبہ محاذ اس پی ٹی آئی نے بھی بنایا تھا, اگر انہوں نے بھی زیادتی کی ہے اس صوبے کے عوام سے. انشاءاللہ سر میں واحد فرد ہوا تب بھی جھنڈا لے کے اکیلا نکلوں گا, اور اپنی لیڈرشپ کے اس اصولوں پہ اپنے منشور میں انشاءاللہ اس صوبے کا ہم رکھیں گے. اور تھینک یو. جناب ذوالفقار علی شاہ صاحب.